हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की स्टोरी में यूज़ हुए वर्ड्स। इन वर्ड्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और साथ ही इस स्टोरी में जो स्ट्रक्चर्स का यूज़ हुआ है उनके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है वेल्थ स्पेल्स ट्रबल। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, स्पेल्स का मतलब होता है मंत्र और वेल्थ का मतलब होता है धन। आपने ये सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब आपका स्वास्थ्य ही धन है, तो वेल्थ का मतलब धन होता है। अब इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ वेल्थ यानी कि धन से ट्रबल आती है। धन ट्रबल का, मुसीबत का मंत्र है। स्पेल मीन्स मंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अ रिच ज्वेलर। वंस अ रिच ज्वेलर, एक बार एक अमीर ज्वेलर। ज्वेलर उसे बोलते हैं जो जेवरों का व्यापार करता है, उसे ज्वेलर कहते हैं। एंड एन आयरन मर्चेंट। आयरन मर्चेंट यानी कि लोहार, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। आयरन के व्यापारी को क्या बोलते हैं? लोहार। और ज्वेलर को क्या बोलते हैं? सोनार। तो एक बार एक अमीर सोनार और लोहे का व्यापारी वर वॉकिंग डाउन अ पाथ। वॉकिंग डाउन अ पाथ का क्या मतलब होता है? देखिए, वॉक डाउन अ पाथ का मतलब होता है चल के जाना। वॉक डाउन अ पाथ मतलब रास्ते पर चल के जाना। वॉक डाउन मतलब चल के जाना। अ पाथ रास्ते पर चल के जा रहे थे। विथ देयर डंकीज, अपने अपने गधों के साथ। विथ देयर डंकीज। द ज्वेलर हैड डेकोरेटेड हिज डंकी वेल। जो ज्वेलर था, जो सुनार था, उसने अपने गधे को डेकोरेट किया था। हैड डेकोरेटेड मतलब डेकोरेट किया था या डेकोरेट कर चुका था। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट का। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ज्वेलर ने अपने गधे को अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। ही हैड अ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक। उसके पीठ पर सिल्क के यानी कि मलमल के कपड़े थे। द डंकी वॉज कैरिंग गोल्ड क्वाइंस। जो डंकी था, गधा था, वो सोने के सिक्के ढो रहा था। कैरी करने का मतलब होता है ढोना। एंड प्रीसियस जेम्स। प्रीसियस जेम्स मतलब मूल्यवान जेम्स। इन द टू लार्ज सैक्स, दो बड़े बोरों में। सैक्स का मतलब क्या होता है? बोरा या बोरी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द आयरन मर्चेंट्स डंकी। लोहार का जो डंकी था, लोहे के व्यापारी का जो डंकी था, गधा था, वो सिंपल, सिंपल था यानी साधारण था। इन हिज सैक्स, उसके बोरियों में, ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स। वह क्या कैरी कर रहा था, क्या ढो रहा था? कुछ आयरन टूल्स यानी कि कुछ लोहे के सामान। अब देखिए, ही वॉज कैरिंग, अब ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4। जब भी V4 आता है वॉज या वर के साथ तो वो वाक्य कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ज्वेलर्स डंकी वॉज फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट हिज अपीयरेंस। देखिए, जो सोनार का जो डंकी था, गधा था, वो बहुत प्राउड फील कर रहा था, बहुत घमंड फील कर रहा था अपने आप पे। किस लिए घमंड कर रहा था? अपनी अपीयरेंस पे। अपीयरेंस मतलब वो जो सोने से लदा हुआ था, सिल्क कपड़े पहने हुआ था, तो वो जो उसका अपीयरेंस था उस पर वो बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड प्रीसियस गुड्स, और अपने मूल्यवान सामानों पर। ही वॉकड विथ अ प्राउड गेट। वो चल रहा था। कैसे चल रहा था? प्राउड गेट यानी कि घमंडी चाल। देखिए, गेट का क्या मतलब होता है? गेट का मतलब होता है चाल या चलने का तरीका। अगर आप चाहें तो इन वर्ड्स को नोट भी कर सकते हैं। तो वो कैसी चाल चल रहा था? घमंडी चाल चल रहा था। द अदर डंकी वॉकड स्लोली एंड कामली। अब देखिए, जो दूसरा डंकी था
वो चल रहा था स्लोली यानी धीरे धीरे एंड कामली, बहुत ही शांत तरीके से। काम का मतलब होता है शांत, और यहाँ पे स्लोली और कामली दोनों ही एडवर्ब हैं। आगे बढ़ते हैं। सडनली अ गैंग ऑफ डैकर्स स्टॉप्ड देम। देखिए, गैंग ऑफ डैकर्स का क्या मतलब होता है? डकैतों का गैंग, जिसे हम लोग डकैत बोलते हैं ना, ये वही डकैत है। तो डकैतों का जो गैंग था, ग्रुप था, वो क्या किया? उन्हें स्टॉप किया, रोका। स्टॉप मतलब रोकना। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रैन अवे लीविंग देयर डंकीज बिहाइंड। अब देखिए, जो ज्वेलर था, सोनार और लोहार मर्चेंट, लोहे का व्यापारी यानी लोहार, रैन अवे भाग गया। रैन अवे का क्या मतलब होता है? भाग जाना। लीविंग यानी छोड़ देना। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या छोड़ दिया? देयर डंकीज बिहाइंड, अपने डंकियों को, अपने गधों को पीछे छोड़ दिया। बिहाइंड मतलब पीछे। द डकैट्स लुक्ड थ्रू द आयरन मर्चेंट्स गुड। जो डकैत था उसने क्या किया? लुक थ्रू किया। लुक थ्रू का देखिए क्या मतलब होता है? लुक थ्रू का मतलब होता है जांचना। लुक थ्रू का मतलब क्या होता है? लुक थ्रू का मतलब होता है जांचना, एग्जामिन करना। तो डकैत ने लुक थ्रू किया यानी कि जांचा। क्या जांचा? आयरन मर्चेंट के सामान को, यानी लोहार के सामान को जांचा। गुड्स यानी कि सामान। दे फाउंड नथिंग, दे फाउंड नथिंग वैल्यूएबल। उन्होंने कुछ वैल्यूएबल चीज़ नहीं पाई। वैल्यूएबल का क्या? मूल्यवान। अब देखिए, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका क्या मतलब हुआ? दे फाउंड नथिंग वैल्यूएबल, उन्होंने कोई मूल्यवान वस्तु नहीं पाई। तो इस तरीके से जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप नथिंग का यूज़ करके भी बना सकते हैं। एंड लेट द डंकी गो, और गधे को जाने दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो आपके सीखने के लिए है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेट का मतलब, लेट से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे लिखा है लेट द डंकी गो, यानी गधे को जाने दो, डंकी को जाने दो। अब चलिए इसी वाक्य पे हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मुझे यह करने दो, इसको हम कैसे बनाएंगे? लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। अब देखिए स्ट्रक्चर समझिएगा। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ मैं। मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। लेट मी ईट फूड, लेट मी ईट फूड। अगर आप चाहें तो इन सभी वाक्यों को आप नोट कर सकते हैं और खुद से भी नए नए वाक्य बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। उसे जो करना है करने दो। लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्ट्रक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नोट भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ही सॉ द प्राउड डंकी, तब उसने, डकैत ने, प्राउड यानी कि घमंडी डंकी को देखा। दे टुक अवे हिज कॉस्टली गुड्स, उन्होंने उसके महंगे सामानों को ले लिया। टुक अवे का मतलब क्या होता है? ले लेना। एंड हीज सिल्क क्लोथ्स, और उसके सिल्क के क्लोथ, मलमल के क्लोथ भी ले लिए। व्हेन द डंकी रेसिस्टेड, जब डंकी ने मना किया। रेसिस्ट का क्या मतलब होता है? रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना या रोकना। तो जब डंकी ने रेसिस्ट किया, दे बीट हिम अप, उन्होंने उसे मारा। किसे मारा? डंकी को मारा। द डंकी लर्नड दैट प्राइड एंड वेल्थ बोथ इनवाइट ट्रबल। डंकी समझ गया, सीख गया। देखिए लर्न का मतलब होता है सीखना। चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है इसीलिए यहाँ पे लर्न के जगह लर्नड का यूज़ किया गया है। तो डंकी क्या सीखा? प्राइड एंड वेल्थ, घमंड और पैसा, बोथ इनवाइट आमंत्रित करता है, ट्रबल यानी मुसीबत को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।